हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हृदय नमन सुधी श्रोताओं को मंच पे विराजे कविगण को प्रणाम है। वाह, सीधे सीधे वचनों में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मेरी वाणी पे लगाम है। वाह वाह वाह। कि लाडनू की धरती पे पहली बार आया हूं जी, हो सके संभारूंगा ये काव्यमयी शाम है। वाह 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बादल मेरो नाम है। वाह 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 वाह। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। आदरणीय, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम के लिए आपका होना अति आवश्यक होता है, ताकि वो बात इस पंडाल से निकलकर बाहर जाए। बेशक। मैं ये चाह रहा था आदरणीय विद्रोही जी, शायद 160 लोग और रहे, उनका भी स्वागत कराओ। बाकी का तो हो ही गया मेरे ख्याल से। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और प्रोग्राम तो अपन कल करेंगे, हम लोग यही हैं। वाह भाई वाह। मैं निवेदन कर रहा था, 40 इंची पेट और 90 किलो वेट यूं ही थोड़ी होता है, मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा भी नहीं, समय पर खाओ, समय पर पचाओ, समय पर जाओ। मतलब जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग, ताकि सिम लॉक नहीं हो। ये कवि सम्मेलन का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। एक दौर में तो क्या बात है, क्या बात है। एक अकेला दौर राजभाई के साथ। राजभाई ने बहुत विषयों को छुआ, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। संतों की बात करी, राजनेताओं की बात करी। आप तमाम लोग बैठे हैं, मैं आपकी उपस्थिति को आदरणीय बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मैं एक वादा आपसे करना चाहता हूं। मैं मान मर्यादा पूर्वक घोषणा करता हूं, किसी राजनीतिक पार्टी पर और किसी राजनेता पर गलत बात नहीं करूंगा। सही तो कर सकता हूं। क्या बात है, वाह। बहुत सारी बातें इन्होंने कही, हिंदू मुस्लिम ये हो रहा, ये सब जो भी हो रहा ठीक हो रहा है, और जो ठीक नहीं हो रहा उसको मोदी जी ठीक करेंगे। वाह वाह, क्या भरोसा है, वाह वाह वाह। नहीं, ऐसा मैं थोड़ी कह रहा हूं, अमित शाह कह रहे हैं। ये व्यंग्य की धार। और वाह। ठीक करने की दिशा में काम हो रहा है। 2013 में 2014 के लिए जब वोट मांगे गए, एक वादा किया गया था, हम भारत को विश्व गुरु बनाकर मानेंगे, और 4 साल से उसी दिशा पे काम हो रहा है। भाई, विश्व गुरु बनने के लिए विश्व को देखे तो सही। वरना गुरु कैसे बनेंगे? हाँ, बिना देखे तो गुरु कैसे बने? कोई लोग कह रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, मैं तो कह रहा हूं और बढ़ाओ। आदमी खुले के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। 100 का दो और 1 लीटर बढ़ाओ। झंझट ही नहीं हो। ये अपने लिए तो है सुविधा। 88 में कहां से खुले पैसे लावें? 100 करो डायरेक्ट डीजल का, पेट्रोल का। और मेरी पत्नी तो साहब मोदी जी की गजब फैन है। अभी कुछ दिनों पहले उसने मैसेज कर दिया कि मोदी जी महंगाई की चिंता ही मत लाओ, जिन चीजों के नहीं बढ़े उनके भी ज्यादा बढ़ाओ, और चीजों के ज्यादा बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, दारू के तो डायरेक्ट कर दो दुगने, और प्रत्येक ठेका को आधार से जोड़ो। कोई भी ठेके पे माल लेने जाए, भामाशाह कार्ड साथ में लाए, और बढ़ा हुआ पैसा डायरेक्ट मेरे खाते में आए। वाह 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 वाह, क्या बात। ताकि पति की बढ़ती हुई कैपेसिटी मेरे बढ़ते हुए बैंक बैलेंस से जांच हो जाएगी। वाह। और सारी महिलाओं का खाता बैंक में अपने आप खुल जाएगा। पर मोदी जी आदमी बहुत कमाल के हैं साहब। 70 साल की आजादी में, दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलता, हम सौभाग्यशाली है। 70 साल की आजादी में पहला व्यक्ति जो स्वयं के स्तर पर प्रधानमंत्री बना। ये बात, वाह। अब तक जितनी भी सरकारें बनी, बहुमत जो होता, बहुमत का दल मिलकर अपना नेता चुनता था। पहला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जिसने बहुमत को चुना। वाह वाह वाह।
वाह 283 यूं ही थोड़ी आगे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा। चाय बनाने वाला आदमी भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के दादा देशों ने दांतों तले अंगुली दबाई, बोले यार इस आदमी से सीख लो, मैनेजमेंट का आदमी है। इनसे मैनेजमेंट ना, वो दिन दूर नहीं कि भारत वाकई विश्व गुरु बनेगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, अर्जेंटीना गोपनीय तरीके से फोन आने लगे, मोदी जी मैनेजमेंट सिखाओ। उन्होंने उनकी लैंग्वेज में कहा होगा, मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूं। मोदी जी बोले बहनों भाइयों, मोबाइल है तो क्या स्टाइल तो वही रहेगी, सिखा देंगे। 5 देशों से एक एक आदमी गोपनीय तरीके से मैनेजमेंट सीखने मोदी जी के पास आ गए। मोदी जी बोले सावधान में खड़े हो जाओ, मैनेजमेंट यूं ही थोड़ी सिखाया जाता है। मैनेजमेंट के लिए तुम्हारा एग्जाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, मजा आएगा आपको। वो बोले जी वी आर रेडी। तो बोले मैनेजमेंट का पहला सबब है ऑब्जर्वेशन, जैसा मैं करूं वैसा करके बताओ। बोले जी हम तैयार है। 5 खड़े हो गए। मोदी जी बोले एक कटोरे में गाय का गोबर लाओ, एक टेबल मंगाओ। गाय का गोबर मंगाया गया। मोदी जी ने अंगुली डाली, 5 ने डाली। मोदी जी ने निकाली, 5 ने निकाली। मोदी जी ने चाटी, 5 ने चाटी। मोदी जी बोले रहे गेल सप्पू फेल। बोले साहब फेल कैसे, आपने डाली हमने भी डाली, आपने निकाली हमने निकाली, आपने चाटी हमने चाटी। को मूर्खों, मैंने ये डाली ये चाटी, यहाँ फेल हो गए। तुमने वही डाली वही चाटी। हटाओ 370, बनाओ राम मंदिर, लाओ काला धन। जो देश 70 साल से केवल नारों पे जिंदा है, 2-5 साल उसको नारों पे और जीना पड़ेगा। क्या बात है, वाह। आइए दोस्तों, मैं आपको निवेदन कर रहा था, आपने कहा बहुत अच्छे गीतकार कुछ भी नहीं, ये सब बातें हैं। बाकी ये जरूर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा 90 किलो का गोलगट्टा आदमी मूछे रखे तो अच्छा लगता ना। मैं रागतो, मैं अतरी बड़ी बड़ी मूछा रागतो के लोग देखता, आदरणीय गजेंद्र जी चक्कर में पड़ जाते लोग, ये मूछ है कि पूंछ है। और पूंछ है तो इधर नॉर्थ में कैसे, वो तो साउथ का आइटम होता है। मेरी मूछें सबको अच्छी लगती, मेरी लुगाई को नहीं लगती। वो बोले जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं। बोले जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं। मूछ हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, इससे लगता है मर्द आ रहा है, भले टेक्निकल फॉल्ट हो। मैंने मूछें नहीं कटाई साहब। तो एक दिन देखो मैं बाहर से आ रहा, मेरी लुगाई छाती माथे को उठ रही, काकी जी भाभी जी 2-4 लुगाइयां और बैठी हुई। मैंने पूछा भाभी जी क्या हुआ। एक भाभी बोली बादल जी लाडी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी महाराज बतायो कि मूछा काटो और यहाँ की चोटी के बांधो। इकलौती लुगाई कौन मरने दे साहब। मैंने मूछे काटी और दे दी, भगवान जाने उसने चोटी के बांधी नहीं बांधी, वो ठीक हो गई। सुबह जल्दी उठी, 4 बजे राजस्थानी में बोलते गट्टी, गट्टी पीसते हुए उसने गीत शुरू किया। और मन कैसी झाड़ रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मन कैसी झाड़ रचाई, और मैंने कहा झाड़, झाड़ मतलब चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। 2 किलोमीटर दूर दोस्तों मेरा ससुराल। चुपचाप घर से निकला, जाके ससुर जी की सांकल खटकाई। मेरा ससुर बोला रे जवाई जी क्या हुआ। मैं बोलियो जी आपकी बेटी का शरीर में भेरू जी आ गया। भेरू जी महाराज बतायो कि बेटी ने जिंदा छाओ तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी ने सपा चट, तीनों साला चकलोडी, तीना की लुगाया सपा चट। सूर्योदय से पहलिया भेरू जी ने धोको तो यो थाकी बेटी ने बचावा को मोको। 3 बेटों में अकेली बेटी कौन मरने दे साहब। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपनी अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। भेरू जी महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखें, यथा संभव सरसों का तेल लगाएं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल, घर ले आया।
घरवाली उसी मस्ती में गा रही, और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बारे आ मेरी लुगाई, टकरा की फौजा आई। वाह वाह वाह, हम ऐसे लोड लेते, क्या बात है, वाह। हम लोड लेते नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी नेता से हमें कोई मतलब नहीं है। आओ मित्रों, एक मैं राजस्थानी के व्यंग्य गीत से बात शुरू करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा के माहौल बना दे, मैं गीत शुरू करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं होता, जैसा भाई ने बताया, राज ने। मैं सही कहता हूं, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, जो देखा है वो लिखूंगा, जो देखा है वो लिखूंगा, चाहे तुमको नहीं गवारा, कलम हमारी नहीं झुकेगी, अभिव्यक्ति अधिकार हमारा। शब्द शब्द से श्रोताओं का मन रेखांकित होता है, और कलम झुके तो कलमकार का वंश कलंकित होता है। वाह 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 वाह। अखबारों में पढ़ी कुछ खबरें, कुछ घटनाएं, पिछले 1 साल की घटनाएं, अखबार की कतरनों को एक गीत का जाम बनाकर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत 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 बालाजी, स्वागत। किसी के हाथों में दाग, किसी के माथे पे दाग, देखने में दागी कोई बोलने में दागी है। किसी की दागी है चाल, किसने कितना मारा माल, ताल ठोकने में कोई खोलने में दागी है। वाह। एक दूसरे की देखो धोतियां उतार रहे, लोकतंत्र कैसी तेरी शर्मसार झांकी है। या तो आजादी का अर्थ जानते नहीं है हम, या हमारे देश का आजाद होना बाकी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। एक व्यंग्य गीत में मेरी पीड़ा में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, राजस्थानी व्यंग्य का एक तेवर मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वागत, सुन स्वागत। लीजिएगा आप। स्वागत स्वागत बालाजी। क्या हो रहा देश में पिछले 1 साल की ताजा तरीन घटनाएं मैं आपको बताऊं। स्वागत जानी भाई, स्वागत स्वागत। मझधार पड़िया नावड़ा, हिचकोड़ा खारिया। मझधार पड़िया नावड़ा, हिचकोड़ा खारिया, माजी किनारे रेत पे चप्पू चला रिया। वाह। फाटी पुरानी पेंट न मिल रही थे कड़ी, फाटी पुरानी पेंट न मिल रही थे कड़ी, दोपहर में क्यों बनियान पटाई लगा रिया। वाह। यो दौर है नयूं नया बदलाव वारिया, कमारिया है भूत और पलीत खारिया। वाह, वाह, यो वाह, दौर वाह। है नयूं। पहला बंद क्या बात है, वाह वाह। मोदी जी अमित शाह की जोड़ी कमाल की, मोदी जी अमित शाह की जोड़ी कमाल की, बड़ा बड़ा धुरंधरा की गोलियां ढाल दी। वाह। सर्वोच्च पद का सपना तार तार हो गया, आडवाणी जी अब जीवता जुझार हो गया। वाह 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 वाह, जीवता जुझार, क्या बात है। माड़ा माड़ा मजारे जिन्ना की खुद पर चढ़ा रिया, वाह। कमारिया है भूत और पलीत खारिया। यो तालियां उठे। अगला बंद निवेदन करता हूं, स्वागत सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कश्मीर की यात्रा कराता हूं। क्या हुआ? सिद्धांत खूंटी टाक कुर्सी कुर्सी खेल गया, सिद्धांत खूंटी टाक कुर्सी कुर्सी खेल गया, बाटो सरंग पे फांकने करम पे जेल गया। कश्मीर मजद सीन खतरनाक हो गयो, महबूब को महबूबा सू तलाक हो गयो। गठ जो मरोड़ में गठ जोड़ कर मूछा कटारिया, वाह। कमारिया है भूत और पलीत खार। अब पर क्या करें दोस्तों, बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं एक तर्क देना चाहता हूं, लोकतंत्र संसार में वही सफल है जहां विपक्ष मजबूत है। सत्ता के मदमस्त हाथी पे अंकुश होता है विपक्ष, पर अपने तो विपक्ष कमजोर क्या है ही नहीं। ऐसे में हम सफल लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं साहब? विपक्ष है तो क्या, 10-12 पार्टियां मिलकर कहते हैं कि हम सब मिलकर मोदी को घेरेंगे। आधे तो तुम यही हार गए कि तुम में से अकेला कोई घेर ही नहीं सकता।
गठबंधन से देश कभी विकास कर नहीं सकता साहब। गठबंधन का मतलब क्या होता है, मैं बाप को ये बात बताता हूं। एक आदमी नारियल खरीदने गया, दुकानदार से बोला भाई साहब एक नारियल कितने का, तो कि 12 रुपए का। तो यार 6 में नहीं दे सकता क्या, तो अगली दुकान से ले ले। अगली दुकान पे गया, बोला भाई साहब एक नारियल कितने का, तो 6 रुपए का। तो यार 3 में दे देना, लोभ कहां जाएगा। बोला यार भाई साहब तो 3 में लेना तो अगली दुकान पे जा। फिर अगली दुकान पे चला गया, बोला भाई साहब एक नारियल कितने का, तो 3 रुपए का। वो समझा यार इसका मतलब इसके तो यूं ही आया होगा, भाई साहब ऐसे ही दे दो ना, फोकट में ही। बोला फोकट में कोई नारियल मिलते हैं क्या, 1 किलोमीटर आगे जा, बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, खुद चढ़ जा और तोड़ ला। देखना गठबंधन समझाता हूं आदरणीय नेताजी मैं आपको। वो चला गया, 1 किलोमीटर दूर नारियल के पेड़, 40 फुट की ऊंचाई पर नारियल के फल लगे हुए, वो चढ़ गया। भारतीय मतदाता की मानसिकता देखना, चढ़ गया 40 फुट की ऊंचाई पे, गोड़ जिसे हम बोलते हैं पेड़, पेड़ से नारियल का फल थोड़ा दूर था, तो फल तोड़ने के लिए दोनों टांगों की आंटी लगाई और नारियल तोड़ने के लिए जोर लगाया, तो पैर छूट गए, वो लटक गया 40 फुट की ऊंचाई पर। छोड़े तो मरे और लटके तो कहां तक लटके। सामने से एक ऊंट वाला आता दिखाई दिया, बोला ऊंट वाले भैया मुझे उतारो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। उधर मामला 2 रुपए का था। एकदम डिस्टर्ब करे मैंने। ऊंट वाला भी लोभ में आ गया, वो ऊंट को नीचे लाया, ऊंट पर खड़ा हुआ, जैसे ही हाथों को ऊपर किए, वो उसके हाथ उसके पैरों तक पहुंचते कि नीचे से ऊंट निकल गया। क्या बात है। अब वो उसकी लटका हुआ। मामला 2 रुपए का था। छोटी छोटी पार्टियां, आंचलिक पार्टियों को लेके तुम भारत जैसा विशाल देश तक आप चलाना चाहते हो, कहां संभव है साहब। गठबंधन से कल्याण हो ही नहीं सकता। तब मैं एक बड़ी पार्टी के कर्णधार को स्वागत सुनिएगा आप, स्वागत। एक बार आप जोरदार तालियां बजाए, 4 पंक्तियां सुनिएगा आप। स्वागत। दुकान जमानी है तो थे सीखो बोलबो। वाह। दुकान जमानी है तो थे सीखो बोलबो, अब आंख मत मारो जी सीखो आंख खोलबो। वाह, आंख खोलबो, क्या बात है, वाह। अभिव्यक्ति राजनेता की सबसे बड़ी ताकत है साहब। और इधर भी क्या हो रहा है, माइकी तो अच्छा है। दुकान जमानी है तो थे सीखो बोलबो, अब आंख मत मारो जी सीखो आंख खोलबो। रीता गड़ा भरो बरिया न सीखो ढोलबो, थे खुद हो लाट साहब कुण न देवा ओढ़बो। वाह। अब कंठी माला लेर मंद राम जारिया, कमारिया है भूत और पलेत खारिया। शानदार नहीं। अगला बंद सुनिएगा। ओवर हुई है एज सेज ने सजारिया, ओवर हुई है एज सेज ने सजारिया, खुद की बाजार 12 पार्टी की बाजारिया। यो राजनीति खेल कबड्डी है बना जी। वाह। यो राजनीति खेल कबड्डी है बना जी, थे खाम खा क्रिकेट की फील्डिंग सजारिया। वाह। है बार बार चित पण बाया चढ़ारिया, कमारिया है भूत और पलेत खारी। वाह। आसाराम जी की बात कर रहा था, राज साधु संतों की बात कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे गुरुजी है वो, नहीं आप हंस नहीं सकते उन पर। मैं भी हंसता था पहले, जब केस ओपन हुआ तो मुझे भी नफरत हुई। पर मेरे एक दोस्त बहुत बड़े व्यंग्यकार है, शांति भाई ने मुझे समझाया, मूर्ख आसाराम से बड़ा ज्ञानी आदमी देश में नहीं कोई। गीता पूरी कंठस्थ है, और गीता जिसको कंठस्थ वो जानता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं स्वयं आऊंगा। वाह 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 वाह। आसाराम जी चाहते थे कि श्री कृष्ण आए। क्या बात है, बहुत खूब शानदार व्यंग्य। पर पाप थोड़ा कम है। श्री कृष्ण को लाना है तो उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
उस पिच पर जाकर शॉट लगाए उन्होंने, इसलिए स्टंप हो गए। वाह तालियां बजाओ उनके वाह वाह सम्मान वाह में। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और वैसे भी दोस्तों मैं तो ये मानता हूं जो 65 साल से ऊपर के हैं उनको तो प्यार पे छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का प्यार पूजा की पावन थाली है। हालांकि पिछले दिनों कुछ थालियां उलट गई, वो बात अलग है। हमारी सनातनी संस्कृति को जिन लोगों ने बदनाम किया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। सोदा है जट पाप का पाखंड का डेरा, फेलारिया है जहर सांप बनर सपेरा। वाह जो नर पिशाच संत की मर्जाद तोड़ रिया, महाराज ने अब जेल में माचर बमोड़ रिया। वाह 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 वाह। बेरक में बेट साचे मन सतनाम गारिया। वाह कमारिया है भूत और पलित खारिया। यो आइए बिहार की यात्रा कराता हूं। स्वागत स्वागत। लालू की लालटेन सुबत्ती निकाल ली, नीतीश बाबू पानी पेली पाड़ बांध ली। चारों पचा गोबर बनार थे पिता पड़ी, अब कह तो से परिवार जाति दिख राबड़ी। घंटाल गुरु चौका पे चौका लगा रिया, कमारिया है। और राजनेताओं की बात हो और दिल्ली की चर्चा नहीं हो तो ये गलत है। मैं ऐसा पक्षपात नहीं कर सकता। सुनिएगा आप। स्वागत। चुनावी घोषणा क्या थी केजरीवाल जी की? फोकट में पानी भी जड़ी को बिल भी माफ हो, फोकट में पानी भी जड़ी को बिल भी माफ हो, केजरी जी थे तो आपका भी बाप हो। वाह वाह, आपका भी बाप। पंजे गयो पंजाब सिमट गी दुकान जी, कट्ठे है वाई फाई था का डाटा प्लान जी। अब खुद ही हॉट स्पॉट सु ट्विटर चला रिया, कमा रिया है भूत और पलित खा। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा होने का प्रयास करता हूं। इस गीत की आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। 70 साल की देश की राजनीति का चेहरा 4 पंक्तियों में समेट कर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार मेरे मन की 4 आखिरी पंक्तियों के लिए ताली बजाइए आप। मैं पंक्तियां शुरू करता हूं। क्या है हमारी राजनीति? खुद ही खसम न मारियो, ये राजनीति है हमारी। खुद ही खसम न मारियो पण सती तो होली, लाओ रे ग्लिसरीन आज जम के रोली। खुद ही खसती तो होली, लाओ रे ग्लिसरीन आज जम के रोली। ई बद चलन कुर्सी को है अंदाज निरालो, गलो दबार दीक जाए देता निवालो। बगुला कमाल हंस बन मोती पचारिया, कमारिया है भूती और पलित खारिया। वाह 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 जी, क्या बात है, वाह। ये गीत दोस्तों मेरा एक तरह से यूं मान लीजिए कि ये मेरा सेटिंग का गीत है। सेटिंग तो आप जानते हो ना, पत्रकार हो, आपको तो सबसे ज्यादा आती है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है दोस्तों तालमेल, व्यवस्था से। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। सेटिंग सर्वाधिक आती है आप। सेटिंग का मतलब होता है सर तालमेल। मंच बहुत अच्छा है, आयोजकों की घूमर क्लब की टीम बहुत अच्छी है, श्रोता बहुत अच्छे हैं, इतनी संख्या में मेरी माता बहनें, और देश की एक सर्वश्रेष्ठ टीम पंडित अशोक नागर जी, भाग्य जी, और हास्य का एक तरह से धूमकेतु जानी बैरागी, सुपलता जी, तमाम मेरे मित्र, बहुत अच्छी टीम है। ये सब अच्छा होने के बावजूद भी गारंटी नहीं कि कार्यक्रम अच्छा हो जाए। सेटिंग बैठना जरूरी है। मैं सेटिंग समझाना चाहता हूं आपको। आदरणीय सर, सेटिंग का मतलब तालमेल होता है। हाँ, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सेटिंग का मतलब तालमेल। एक बार एक विवाह हो रहा, शादी समारोह, लाडा लाडी, 2 पंडित, मंत्रोच्चार चल रहे, फेरे चल रहे। पहला पंडित बोला, ओम गणपति गोम ताणम यजामहे शांति रेधि, ओम गी चोरो स्वाहा। किसी को कोई संकट नहीं हुआ।
सामने वाला पंडित विपक्ष की तरह थोड़ा लूज था। बोला, ओम खाए में चोर हूं स्वाहा, बर्तन नहीं मिल रहा। बोला, ओम भूर्भुवः स्वः, करवा में चोर ले, करवा मिट्टी का लोटा, करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने उठाया मिट्टी का लोटा करवा, ओम भूर्भुवः स्वः, चोर लियो स्वाहा, और आधा किलो घी चुराकर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को मजा तो अब आएगा आपको। इस पूरे दृश्य को देखकर एक प्राकृतिक पत्रकार होती है जिसे हम नायण कहते हैं। प्राकृतिक पत्रकार, वाह वाह, क्या संज्ञा दी है, वाह। नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता। नायण ने जैसे ही दृश्य देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा मैगी चोरियो ये लाडी, करवा मैगी चोरियो ये लाडी, पड़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे ही गीत सुना तो पहला पंडित बोला, या कौन बोली? सामने वाला देखे बोला, तेरी महाराज नायों की कल्याणी का की है। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गोम ताणम ययामहे शांति रेदी, हे कल्याणी नारक रक्षा बस्से मतन, आदो तेरो आदो मेरो, ओम नमः शिवाय। ये सेटिंग, क्या बात है, ये वाह। सेटिंग हुए बिना काम अच्छा हो नहीं सकता दोस्तों। आइए मित्रों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अगर आपकी इजाजत हो तो पिछले 2-3 साल से मेरा एक मिशन गीत है, वो मैं इस मंच से सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। इजाजत कैसे देते हैं आपको पता है? हवा में लहराते हुए हाथ मुझे आदेश दे कि मैं वो गीत सुनाऊं। स्वागत। मित्रों, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सब राष्ट्रीय समस्याएं हैं। मेरा विषय एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसका नाम है आई लव यू। अब मैं भी चीख कर भारत की सीमा की रक्षा की ही बात करूं तो मेरे मोहल्ले की सीमा की रक्षा कौन करेगा? वो मेरा दायित्व है ना। बेशक। अपने मोहल्ले की सीमाएं बचना चाहिए। कहां बच पा रही है? प्यार का अर्थ लोग जानते नहीं साहब। टीवी के माध्यम से, 2 कौड़ी की फिल्मों के माध्यम से ये केवल थोथा आकर्षण हमारे बच्चों की जान लेता जा रहा है। पत्रकार महोदय, एक अखबार मुझे बताओ जिसमें ये खबर नहीं हो कि छोरो छोरियों प्यार कर तो सेटिंग न बेटी जो ऊंदरे की दवाई खार मर गई हो। रोज एक खबर होती है। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, पंखे से लटक के जान दे दी। लड़का लड़की कच्ची उम्र के आकर्षण में घर से भाग तो गए, पर जीवन की पथरीली डगर पर 4 कदम भी चल नहीं पाए, रेल की पटरी पे बिछ के जान दे दी। प्यार के नाम पर मरकर प्यार को बदनाम करने वालों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। वाह, क्या बात है, वाह। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है दोस्तों। वाह। प्यार के नाम पर मरकर प्यार को बदनाम मत करो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके लिए जियो, जिस पिता ने 1000 सपने देखे उसके लिए जियो, घर के लिए जियो, समाज के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, देश के लिए जियो, प्यार के लिए भी जियो। बेटी का मर गया, मरो मत। वाह। मेरे नौजवान दोस्त सुने, मेरी बहनें सुने, प्यार क्या है मैं बहुत बताता हूं आपको। मोबाइल का उदाहरण देके बताता हूं। चाहे आप 45,000 का आईबोल इंडी लाओ, चाहे 22,000 का ब्लैकबेरी लाओ, चाहे 14,000 का सैमसंग एंड्रॉइड लाओ, चाहे 700 रुपए का मेड इन चाइना, आउट गोइंग को खटको लीलो, डिस्कनेक्ट को लाल। मोबाइल कितना ही महंगा हो, खटको लीलो लाल ही रही। कुछ फंक्शन चेंज भी है तो एडजस्ट करो, मरो मत। वाह, बहुत खूब। प्यार के नाम पर मरकर प्यार को बदनाम करने वालों, तुम्हारा मित्र राजकुमार बादल 2 पंक्तियां कहता है, प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू सही। आज जितने भी हमारे आदरणीय अतिथि थे, ये सब इसी सिद्धांत के लोग हैं। इसलिए ये आनंद में है, एडजस्ट है।
अन्य रिश्ते भी तो है। वाह, तुम वाह, केवल वाह, प्यार के नाम पर सारे रिश्तों को छोड़ देते हो, गलत है। क्या बात, आओ वाह। मैं गीत सुनाता हूं तुम्हें। स्वागत, मेरा स्वागत। दावा है अभिनव प्रयोगों का ऐसा गीत आपने नहीं सुना होगा अपनी बोली में। एक लड़का 16-17 साल का क्रिकेट का खिलाड़ी, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। कोई बात नहीं, लड़की अपनी कोई बुआ जी की बेटी तो थी नहीं। प्यार 6 महीने चला, क्योंकि खिलाड़ी था। खिलाड़ी एडजस्ट ही होते हैं। जब प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई तो क्रिकेट के खिलाड़ी लड़के ने खुद को समझा लिया कि ये पिच खराब होगी, दूसरे पे खेलेंगे। मरे क्यों? लड़का विद्वान था, उसको पता था 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य देह मिलती है। जहर खा के चले जाए क्यों? पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, 6 महीने जिससे प्यार रहा, पहला पहला प्यार रहा, अपनी कोमल भावनाओं के साथ समझौता कर नहीं पा रही। मेहंदी रच गई, ढोल बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, मेहंदी रच गई राधे श्याम के नाम। अपनी उम्मीद भरी निगाह अब भी उस लड़के की तरफ ही टकटकी लगा के देख रही। लड़की अपने नेह की डोर तोड़ नहीं पा रही। सीधा सीधा शब्दा में छोरी मचक मचक करती न मान रही। तो लड़का क्रिकेट की भाषा में उसको समझाता है, एक सामाजिकता का संदेश देता है, तेरी शादी होने वाली है, तू अपना घर अच्छी तरह से बसा। बस भूमिका यह है। मैं गीत शुरू करता हूं। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का भूतपूर्व प्रेमिका को समझा रहा है। सुनिए आप। स्वागत, स्वागत। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़े री, नैना सू मत करनो बोल। दुनिया और लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़े री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ जाती जाती मिडिल स्टंप मत। तो पहला बंद मजा आएगा आपको। कैमरामैन से मेरा निवेदन है, जिस तरह आपका ड्रोन हमारी छाती में मुंह डल रहा था, इस कैमरे को अतिथियों के मुंह में मत ठूस मेरे बाप, वहीं से खींच, दूर से खींच ले। इन सबका ध्यान इधर रहता है फिर यार। गीत बड़ी नाजुक विधा होती है दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। ठीक है, बिल्कुल स्वागत। पहला बंद। अरे लेग बालपना का 2020 सबको पता और कम होते हैं। वे बचपन का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या। मौका पे चौका मारिया, गेरा का फील्डर हारिया, और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पग्गा उबानी दौड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी। अगला बंद लड़का समझा रहा है, अब तू टेस्ट खेलने चाली। पारी लंबी चलेगी, वो ससुराल है, वहां विकेट फेंका नहीं जाता, संभल कर बैटिंग करनी पड़ती है, और कई बार तो 2-2 बार बैटिंग करनी पड़ती है। 2 पारी होती है उसमें। अब तू टेस्ट खेलने चाली, पग पग पे मर्यादारी। पग पग पे मर्यादा, वाह ससुराल। वाह। अब तू टेस्ट खेलने चाली, पग पग पे मर्यादारी, घनी अपीला मत कर जे, अब कान कायदा ज्यादारी। वाह। पिचरो मूड समझ लीजिए। पिच यानी ससुराल का घर, वहां का वातावरण कैसा पहले समझ लेना। पिचरो मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाला की पिच पर, तेज उछाला की पिच पर, बाउंसर मुंडा तोड़ेरी, नैना सू मत करनो बोल। पूरा ससुराल 4 पंक्तियों में मैं आपकी नजर करता हूं। सुनिएगा आप। लड़का समझा रहा, शानदार रूपक, वाह। लाइन लेंथ और गति राख जे। क्रिकेट के जानकार लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है, तालियों का घनत्व तो बढ़ेगा, मेरा विश्वास आएगा। सुनिएगा आप। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली, ज्यादा ढीली मत रीजे, ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली। वाह 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 वाह।
क्या बात है, वाह। ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली, ससुरो फ्यूज बैटरी है। ससुर इस रिश्ते का दुर्भाग्य, इसको फ्यूज माना गया, भले ही ब्रांडेड हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू में चिरे फ्री है, और सोल्ट बोल मत दीजिए। सोल्ट बोल यानी ओछे बोल मत बोलना। ओछे बोल, क्या बात है, वाह। सोल्ट बोल मत दीजिए बालम, आगे बढ़ गमोड़ेरी, नैनासू मत करनो बोल। आखिरी बन लड़का अध्यात्म का सहारा लेता है। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं मैं आपको, सुनिएगा। अध्यात्म का सहारा लेके लड़का समझा रहा है। एम्पायर को राख भरोसो। एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा निर्णायक और नियामक, हम उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, नाम अलग हो सकते हैं। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ारी, वाह वाह। कसी बोल पर गिल्लियां उड़ जा, वाह। कसी बोल पर गिल्लियां उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ारी। वाह वाह, क्या दार्शनिक यो है, वाह। जीवन है एक क्रिकेट, यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट। सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है, मूरख मूछ मरोड़ेरी, नैना सु। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह भाई, वाह 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 वाह।